यूपी बजट वर्ष 2020-21। ये बजट जो है 5,50,270 करोड़ 78 लाख रुपए का है। बजट में 27,598 करोड़ 40 लाख रुपए की नई योजनाएं शामिल हैं। इसमें एक तो किसानों के लिए आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना, और इसके लिए जो बजट है वो कितना है, वो है 100 करोड़ रुपए। दूसरा है कि जो मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, इसके लिए 600 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था है। किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा के लिए 700 करोड़, रियायती दरों पर किसानों को फसली ऋण उपलब्ध कराने जाने हेतु अनुदान के लिए 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में 15,000 सोलर पंपों की स्थापना। फिर बात करें मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, तो इसके लिए आप ध्यान रखिएगा 1,200 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। बात करते हैं मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना, इसके लिए 100 करोड़ रुपए की बजट प्रस्तावित है। पुष्टाहार कार्यक्रम के लिए 4,094 करोड़, राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए 415 करोड़, और वित्तीय वर्ष 2021-22 से महिला सामर्थ्य योजना के नाम से एक नई योजना क्रियान्वित की जाएगी। इस हेतु 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। महिला शक्ति केंद्रों की स्थापना हेतु 32 करोड़ की बजट है। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत पात्र छात्र छात्राओं को टैबलेट उपलब्ध कराए जाएंगे। संस्कृत विद्यालयों में अध्ययनरत निर्धन छात्रों को गुरुकुल पद्धति के अनुरूप निःशुल्क छात्रावास एवं भोजन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। प्रदेश के 12 अन्य जनपदों में मॉडल कैरियर सेंटर स्थापित किए जाने की योजना। युवा खेल विकास एवं प्रोत्साहन योजना के लिए 8.55 करोड़ रुपए। ग्रामीण स्टेडियम एवं ओपन जिम के लिए 25 करोड़ रुपए की व्यवस्था। जनपद मेरठ में नए स्पोर्ट्स विद्यालय की स्थापना हेतु 20 करोड़ रुपए का बजट है। वर्ष 2021-22 में युवक एवं महिला मंगल दलों के प्रोत्साहन 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था। युवा अधिवक्ताओं की आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने हेतु कार्पस फंड में 5 करोड़ की धनराशि व्यवस्था। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अधिवक्ता चैम्बर का निर्माण और उनके अन्य अवस्थापना के लिए 20 करोड़ रुपए की धनराशि प्रस्तावित। युवा अधिवक्ताओं के लिए पुस्तक एवं पत्रिका आदि के क्रय करने हेतु 10 करोड़ की व्यवस्था। श्रमिक कल्याण, विभिन्न प्रदेशों से वापस आए प्रदेश के श्रमिक व कामगारों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक नई योजना मुख्यमंत्री प्रवासी उद्यमिता विकास योजना लाई जा रही है, और इसके लिए 100 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था है। पल्लेदारों, श्रमिक परिवारों तथा असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान किए जाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना प्रारंभ, इस हेतु 12 करोड़ रुपए की व्यवस्था। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना प्रारंभ, इस हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित। तो आइए आगे चलते हैं। फिर इसमें आगे देखिए, तो मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना प्रारंभ, इसके लिए 100 करोड़ रुपए का बजट है। अटल आवासीय विद्यालय के लिए 270 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के लिए कोविड-19 की रोकथाम हेतु टीकाकरण योजना के लिए 50 करोड़ की व्यवस्था। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए 5,395 करोड़। आयुष्मान भारत योजना के लिए 1,300 करोड़ रुपए। आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना हेतु 142 करोड़ रुपए का बजट। प्रधानमंत्री मातृत्व
वंदना योजना के लिए 320 करोड़ रुपए, प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्चा सुविधाओं के लिए डायग्नोस्टिक बुनियादी ढांचा सृजित किए जाने हेतु 1073 करोड़ रुपए का बजट है। शहरी स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्रों हेतु 425 करोड़ का बजट प्रस्तावित। राज्य औषधि नियंत्रण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए 54 करोड़ रुपए तथा प्रदेश के 12 मंडलों में खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला एवं मंडलीय कार्यालयों के निर्माण हेतु 50 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित। ब्लॉक स्तर पर लोक स्वास्थ्य इकाइयों की स्थापना 77 करोड़ रुपए का बजट। प्रदेश में 13 जनपद बिजनौर, कुशीनगर, सुल्तानपुर, गोंडा, ललितपुर, लखीमपुर खीरी, चंदौली, बुलंदशहर, सोनभद्र, पीलीभीत, औरैया, कानपुर दिया तथा कौशाम्बी में निर्माणाधीन नए मेडिकल कॉलेजों के लिए 1950 करोड़ रुपए। प्रदेश के 16 असेवित जनपदों में पीपीपी मोड में मेडिकल कॉलेज संचालित कराए जाने हेतु 84 करोड़ रुपए का बजट है। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के लिए 23 करोड़। एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, गाजीपुर एवं मिर्जापुर में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेजों में 1021 से शिक्षण सत्र प्रारंभ किए जाने का लक्ष्य, इस हेतु 960 करोड़ रुपए। अमेठी और बलरामपुर में नए मेडिकल कॉलेज के लिए 175 करोड़। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ की स्थापना 100 करोड़ रुपए। असाध्य रोगों की चिकित्सा के लिए 100 करोड़। लखनऊ में इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी एंड इन्फेक्शंस डिजीज के लिए 4 लैब की स्थापना का लक्ष्य। एसजीपीजीआई में उन्नत मधुमेह केंद्र की स्थापना का निर्णय। आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालयों में प्रमाणित एवं गुणकारी औषधियों की आपूर्ति की व्यवस्था हेतु प्रदेश की 2 राजकीय औषध निर्माणशालाएं लखनऊ एवं पीलीभीत को सुदृढ़ करने हेतु एवं उत्पादन क्षमता में वृद्धि किए जाने का लक्ष्य। जल जीवन मिशन ग्रामीण के लिए 2024 तक सभी घरों में पेयजल कनेक्शन हेतु 15,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था। वित्तीय वर्ष 2021-22 से शहरी स्थानीय निकायों में घरेलू नल कनेक्शन के साथ सर्व सुलभ जल आपूर्ति और अमृत शहरों में तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए 2,000 करोड़ रुपए की बजट। मुख्यमंत्री आरओ पेयजल योजना हेतु 22 करोड़ रुपए की व्यवस्था। स्वच्छ भारत मिशन के लिए अंतर्गत 12,13,000 व्यक्तिगत शौचालय तथा 98,000 सामुदायिक शौचालयों के निर्माण हेतु 2,031 करोड़ की बजट। स्वच्छ भारत मिशन के हेतु 1,400 करोड़ की व्यवस्था। नगरीय सीवरेज एवं जल निकासी के लिए 175 करोड़ का प्रावधान। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे परियोजना के लिए 1107 करोड़ रुपए की व्यवस्था। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के लिए 1492 करोड़ की व्यवस्था। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के लिए 860 करोड़ की व्यवस्था। गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना के भूमि ग्रहण हेतु 7,200 करोड़ की तथा निर्माण हेतु 489 करोड़ की व्यवस्था। वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए लोक निर्माण विभाग के अधीन सड़कों सेतुओं के निर्माण हेतु 12,441 करोड़ की बजट का प्रस्ताव। सड़कों और सेतुओं के अनुरक्षण हेतु 4,135 करोड़ की व्यवस्था। ग्रामों एवं बसावटों के पक्के संपर्क मार्गों से जोड़ने के लिए 695 करोड़ का बजट। विश्व बैंक सहायतित उत्तर प्रदेश कोर रोड नेटवर्क के लिए मार्ग निर्माण हेतु 440 करोड़ और साथ ही मुख्य जिला विकास परियोजना के अंतर्गत मार्ग निर्माण हेतु 208 करोड़ रुपए का बजट। रेलवे उपरिगामी सेतुओं के निर्माण हेतु 1192। पूर्वांचल की विशेष योजनाओं के लिए 300। बुंदेलखंड क्षेत्र की विशेषताओं के लिए 210। मध्य गंगा नहर परियोजना के लिए 1137। ठीक है। और नहर परियोजना हेतु 976 करोड़ रुपए। सरयू नहर परियोजना हेतु 610 करोड़ रुपए। पूर्वी गंगा नहर परियोजना हेतु 271 करोड़ रुपए तथा केन बेतवा लिंक नहर परियोजना के लिए 104 करोड़ रुपए की व्यवस्था। नागरिक उड्डयन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा अयोध्या हेतु 101 करोड़ रुपए के बजट प्रस्ताव प्रस्तावित। जेवर एयरपोर्ट में की संख्या 2 से 6 करने का निर्णय। इस परियोजना है 2,000 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित। ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत 100 सांसद आदर्श ग्रामों के विद्युतीकरण का 100% लक्ष्य पूर्ण। वर्तमान उत्पादन क्षमता को बढ़ाने हेतु मांग के अनुरूप भविष्य में प्रदेशवासियों को समुचित विद्युत उपलब्ध कराने हेतु 8,262 मेगावाट उत्पादन क्षमता वृद्धि की विभिन्न परियोजनाएं पूर्णतः प्रक्रिया में हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप के अंतर्गत 4 लाख भवनों के निर्माण का लक्ष्य। अयोध्या स्थित सूर्यकुंड के विकास सहित अयोध्या नगरी
के सर्वांगीण विकास की योजना हेतु 140 करोड़ की व्यवस्था का निर्माण। लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के निर्माण हेतु 50 करोड़ की व्यवस्था। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना हेतु 597 करोड़ की व्यवस्था। आगरा मेट्रो रेल परियोजना हेतु 478। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर निर्माण हेतु 1326 करोड़। बनारस गोरखपुर व अन्य शहरों में मेट्रो रेल परियोजना हेतु 100 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 10,029 करोड़ रुपए की व्यवस्था। अमृत कार्यक्रम योजना के लिए 2200 करोड़ रुपए व्यवस्था। प्रदेश के 10 शहर लखनऊ कानपुर प्रयागराज बनारस आगरा सहारनपुर बरेली झांसी मुरादाबाद अलीगढ़ स्मार्ट सिटी हेतु चयनित योजना हेतु 2000 करोड़ रुपए की व्यवस्था। स्मार्ट सिटी योजना अंतर्गत चयनित 10 नगर निगमों बनारस मेरठ गाजियाबाद अयोध्या फिरोजाबाद गोरखपुर मथुरा वृंदावन एवं शाहजहाँपुर को राज्य स्मार्ट सिटी योजना के तहत स्मार्ट एवं सेफ सिटी के रूप में विकसित करने का निर्णय और बजट में 175 करोड़ रुपए की व्यवस्था। कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना 80 करोड़ रुपए व्यवस्था। शहीदों की स्मृति में पार्क प्रदर्शनी सभागार के लिए 15 करोड़ रुपए। बुंदेलखंड क्षेत्र की व्यवस्था योजनाओं के लिए 10 करोड़ रुपए व्यवस्था। त्वरित आर्थिक विकास के लिए 2500 करोड़ की व्यवस्था। मुख्यमंत्री समग्र संपदा के लिए 1000 करोड़ की व्यवस्था। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 7000 करोड़। मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए 369 करोड़ रुपए ग्रामीण के लिए। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत 35 करोड़ मानव दिवस का रोजगार सृजन का लक्ष्य और इसके लिए 5548 करोड़ रुपए की व्यवस्था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3 के बैच 1 के अंतर्गत 5000 करोड़ रुपए की व्यवस्था। पंचायती राज में प्रत्येक नया पंचायत में 2 चंद्रशेखर आजाद ग्रामीण विकास सचिवालय की स्थापना के लिए 10 करोड़ की व्यवस्था। मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत उत्कृष्ट ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहित किए जाने 25 करोड़ रुपए की व्यवस्था। बहुउद्देशीय पंचायत भवनों के निर्माण 20 करोड़ की। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के योजना के अंतर्गत पंचायतों की क्षमता संवर्धन प्रशिक्षण पंचायतों में संरचनात्मक ढांचे के लिए 653 करोड़ की व्यवस्था। गाँवों में ई गवर्नेंस के विस्तार हेतु डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण की योजना के लिए 6 करोड़ की व्यवस्था। वित्तीय वर्ष 21-22 में खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 644 लाख मीट्रिक टन एवं तिलहन उत्पादन का 13 लाख मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है। खरीफ उत्पादन का लक्ष्य 223 लाख मीट्रिक टन, रबी का लक्ष्य 417 और तिलहन का लक्ष्य 12 लाख मीट्रिक टन। 21-22 में 62,50,000 कुंतल बीजों के वितरण का लक्ष्य है। पिपराई चीनी मिल से 120 किलोलीटर प्रतिदिन क्षमता का आसवनी स्थापित की जा रही है, जो दिसंबर 2021 में शुरू होना संभावित है। आसवनी में सीधे गन्ना के रस से एथेनॉल बनाने की सुविधा होगी। पिपराइच मिल गन्ने के रस से सीधे एथेनॉल बनाने में वाली उत्तर भारत की पहली चीनी मिल। निगम क्षेत्र की मोहउद्दीनपुर मेरठ चीनी मिल की पेराई क्षमता 2500 TCD से बढ़कर 3500 TCD और की गई, जिसे 5000 TCD तक बढ़ाने का लक्ष्य है। इससे लगभग 1 लाख किसानों को गन्ना आपूर्ति में सुविधा होगी। कृषि एवं शिक्षा के लिए बात करें तो कृषि की नवीनतम जानकारी के प्रचार प्रसार हेतु 20 नवीन कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना, 17 कृषि विज्ञान केंद्रों संचालन, 3 कृषि विज्ञान केंद्रों की भूमि हस्तांतरित संचालन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन। पशुपालन नस्ल सुधार हेतु पशु प्रजनन नीति के तहत पशु स्वास्थ्य रोग नियंत्रण पशुधन बीमा के साथ साथ नवीन पशु चिकित्सालयों का निर्माण। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत 2030 तक प्रदेश के पशुओं की खुरपका मुंहपका रोग से मुक्त कराए जाने का लक्ष्य। वित्तीय वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायतों के स्वामित्व वाले 3000 हेक्टेयर सामुदायिक तालाबों का 10 वर्षीय पट्टा आवंटन व समस्त स्रोतों में से 3 करोड़ मत्स्य बीज वितरण की लक्ष्य प्रस्तावित। 2 लाख मत्स्य पालकों को निःशुल्क प्रीमियम पर मछुआ दुर्घटना बीमा योजना से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित। वित्तीय वर्ष 21-22 में नई योजना प्रधानमंत्री मत्स्य आपदा योजना है 243 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना है 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित। उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण औद्योगिक नीति 17 के क्रियान्वयन हेतु 40 करोड़ रुपए की बजट प्रस्तावित। रासायनिक उर्वरकों के अग्रिम भंडारण है 150 करोड़ की बजट। किसानों को नाबार्ड से रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए ब्याज अनुदान योजना के अंतर्गत 400 करोड़ का बजट। एकीकृत सहकारी विकास योजना के लिए 10 करोड़ बजट। प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना है 250 करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कंपनी की बंद पड़ी कताई मिलों की परिसंपत्तियों को पुनर्जीवित कर PPP मोड में औद्योगिक पार्क स्थान क्लस्टर स्थापित कराए जाने का निर्णय। इस हेतु 100 करोड़ की व्यवस्था। और
मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना हेतु 100 करोड़ का बजट प्रस्तावित। शहरी एवं ग्रामीण के पारस्परिक कारीगरों हेतु विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के लिए 30 करोड़ की बजट की व्यवस्था। और मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के योजना योजनांतर्गत सामान्य महिला एवं आरक्षित वर्ग के लाभार्थियों को 10 लाख रुपए तक ब्याज रहित ऋण का, सामान्य वर्ग के पुरुष लाभार्थियों को 4% वार्षिक ब्याज पर बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था। माटी कला की परंपरागत कला एवं कारीगर से संरक्षित संवर्धित करने हेतु बजट में 10 करोड़ की व्यवस्था। हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग 21-22 में वस्त्रोद्योग के क्षेत्र में 25,000 रोजगार सृजन का लक्ष्य। पावरलूम बुनकरों को राज्य सरकार द्वारा रियायती दर पर विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था। आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स यमुना एक्सप्रेसवे में जेवर एयरपोर्ट के समीप एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना। बुंदेलखंड में रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना का लक्ष्य। लखनऊ में एयरपोर्ट के सामने नादरगंज में 40 एकड़ क्षेत्र पीपीपी मॉडल पर अत्याधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी कॉम्प्लेक्स का निर्माण। बेसिक शिक्षा कक्षा 1 से 8 तक सभी बच्चों को प्रतिवर्ष निःशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध कराए जाने हेतु 40 करोड़ की व्यवस्था। सभी बच्चों को जूता मोजा एवं स्वेटर उपलब्ध कराए जाने हेतु वित्तीय वर्ष 21-22 में 300 करोड़ की व्यवस्था। एक कक्षा 1 से 8 तक के छात्र छात्राओं को स्कूल बैग उपलब्ध कराए जाने हेतु 21-22 के बजट में 110 करोड़ की व्यवस्था। मध्याह्न भोजन के लिए 3,406 करोड़ रुपए की व्यवस्था। 21-22 के बजट में समग्र शिक्षा अभियान हेतु 18,172 करोड़ की व्यवस्था। सैनिक स्कूल मैनपुरी जहां से मिट्टी के अवशेष कार्यों को पूर्ण कराने हेतु जनपद गोरखपुर में एक नवीन स्कूल का निर्माण कराने हेतु 90 करोड़ की व्यवस्था। सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 200 करोड़ की व्यवस्था। सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों राजकीय संस्कृत विद्यालयों में अवस्थापना सुविधा। उत्तर प्रदेश संस्कृत शिक्षा निदेशालय के गठन तथा उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद के कार्यालय भवन के निर्माण हेतु 5 करोड़ रुपए की व्यवस्था। कैप्टन मनोज कुमार पांडे सैनिक स्कूल सार्वजनिक को विकसित कर उसकी क्षमता को दोगुना किए जाने बालिका कैडेट हेतु 150 की क्षमता के छात्रावास का निर्माण कराए जाने तथा 1000 क्षमता के निर्माणाधीन ऑडिटोरियम के निर्माण कार्यों हेतु 15 करोड़ रुपए की व्यवस्था। निर्माणाधीन राजकीय इंटर कॉलेजों की अवशेष कार्य पूर्ण करने हेतु 100 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था। उच्च शिक्षा प्रदेश के असेवित मंडलों में प्रत्येक मंडल में एक राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना। 21-22 में राजकीय महाविद्यालयों के भवन निर्माण कार्य हेतु 200 करोड़ रुपए का बजट। व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल के लिए प्रदेश के सभी राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण की व्यवस्था। चौरी चौरा कांड के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव जो पूरे वर्ष भर चलेगा 15 करोड़ रुपए की व्यवस्था। श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या धाम तक पहुंच मार्ग के लिए 300 करोड़ की व्यवस्था। लखनऊ में उत्तर प्रदेश जनजातीय संग्रहालय के निर्माण हेतु 8 करोड़ रुपए तथा शाहजहाँपुर में स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय की वेदिकाओं के लिए 4 करोड़ रुपए की व्यवस्था। प्रदेश में ख्यातिलब्ध साहित्यकारों एवं कलाकारों को जो अन्य किसी पुरस्कार से सम्मानित नहीं हो सके हैं उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान प्रदान किए जाने के निर्णय। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष अधिकतम 5 व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा तथा सम्मानित प्रत्येक व्यक्ति को 11 लाख की समान राशि प्रदान की जाएगी। पर्यटन अयोध्या में पर्यटन सुविधाओं के विकास एवं सौंदर्यीकरण हेतु 100 करोड़ की व्यवस्था। बनारस में पर्यटन सुविधाओं के विकास और सौंदर्यीकरण हेतु 100 करोड़ की व्यवस्था। मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास योजना 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था। चित्रकूट में पर्यटन विकास की विभिन्न योजनाएं हेतु 20 करोड़ की व्यवस्था। इसके अतिरिक्त विंध्याचल और नैमिषारण्य में स्थल विकास हेतु 30 करोड़ की व्यवस्था। वन एवं पर्यावरण 2030 तक वनावरण एवं वृक्षावरण 15% किए जाने का लक्ष्य। 21 और 22 के वृक्षारोपण का लक्ष्य 30 करोड़ एवं 35 करोड़ निर्धारित। राज्य प्रतिकारात्मक वनारोपण योजना 600 करोड़ की व्यवस्था। सामाजिक वन की कार्यक्रम को प्रोत्साहन हेतु 400 करोड़ रुपए और समाज कल्याण वृद्धावस्था किसान पेंशन योजना अंतर्गत 3100 करोड़ की व्यवस्था। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए 500 करोड़ की व्यवस्था। अनुसूचित जाति पूर्व दशम एवं दशमोत्तर समान वर्ग की छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 1430 करोड़ की व्यवस्था। सामूहिक विवाह योजना 250 करोड़ की व्यवस्था। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति और सामान्य वर्ग के व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता योजना अंतर्गत 150 करोड़ की व्यवस्था। पिछड़ा वर्ग कल्याण पिछले वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति योजना हेतु 1375 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित। अन्य पिछड़े वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी अनुदान योजना हेतु 150 करोड़ की व्यवस्था। अल्पसंख्यक कल्याण अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति योजना हेतु 829 करोड़ की व्यवस्था। अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं स्वास्थ्य शिक्षा पेयजल आदि सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने हेतु संचालित मल्टी सेक्टोरल
डिस्ट्रिक्ट प्लान के लिए 588 करोड़ की व्यवस्था, मदरसा आधुनिकीकरण योजना के लिए 479 करोड़ की बजट व्यवस्था। दिव्यांगजन कल्याण, दिव्यांगजन पेंशन योजना के अंदर लगभग 10,87,005 दिव्यांगजन को 500 रुपये प्रतिमाह की दर से पेंशन की व्यवस्था के लिए 720 करोड़ की व्यवस्था की गई है। कुछ दिव्यांगजनों को पुनर्वासित एवं उनका जीवन बेहतर बनाने हेतु 39 करोड़ की व्यवस्था। दिव्यांगजन दंपत्ति के बच्चों के पालन पोषण हेतु पालनहार योजना हेतु 25 करोड़ की व्यवस्था। समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना कराए जाने हेतु विद्यालय भवन के विशेष कार्य हेतु 30 करोड़ की व्यवस्था। राजकीय मानसिक मंदित आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केंद्रों के भवन निर्माण हेतु 10 करोड़ की व्यवस्था। न्याय, जनपद प्रयागराज में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने का निर्णय। जनपदों में न्यायालयों के भवन निर्माण हेतु 450 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित। माननीय उच्च न्यायालय के न्यायमूर्तिगण के लिए आवासीय भवनों के निर्माण हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ के लिए नए भवनों के निर्माण हेतु 150 करोड़ रुपए, इलाहाबाद पीठ के भवन निर्माण हेतु 450 करोड़ की व्यवस्था। उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण नीति से संबंधित कल्याणकारी स्टाम्पों की बिक्री हेतु बिक्री की शुद्ध प्राप्ति की धनराशि अधिवक्ता कल्याण नीति हेतु न्यासी समिति को अंतरण के लिए 20 करोड़ की व्यवस्था। परिवहन बस स्टेशनों के आधुनिकीकरण के दृष्टिगत प्रदेश के 23 प्रमुख बस स्टेशनों को पीपीपी पद्धति पर विकास किया जाना प्रस्तावित। राजस्व, राजकोषीय सेवाएं, राजवस्तु एवं सेवा कर तथा मूल्य संवर्धित कर। राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा मूल्य संवर्धित कर से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 1,04,385 करोड़। आबकारी शुल्क से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 41,500 करोड़ रुपए की निर्धारित। स्टाम्प एवं पंजीकरण से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 25,500 करोड़ रुपए। वाहन कर से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 9,350 करोड़ रुपए। वित्तीय वर्ष के बजट अनुसार 21-22 के लिए प्रस्तुत बजट का आकार 5,50,270 करोड़ 78 लाख रुपए। बजट में 27,598 करोड़ 40 लाख रुपए की नई योजना शामिल। प्राप्तियां, कुल प्राप्तियां 5,06,181 करोड़ 84 लाख रुपए। कुल प्राप्तियों में 4,18,340 करोड़ 44 लाख रुपए की राजस्व प्राप्ति तथा 87,841 करोड़ 40 लाख रुपए की पूंजीगत प्राप्तियां सम्मिलित। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व अंश 3,05,740 करोड़ 30 लाख रुपए, इसमें स्वयं का कर राजस्व 1,86,345 करोड़ रुपए तथा केंद्रीय करों में राज्य का अंश 1,19,395 करोड़ 30 लाख रुपए। कुल व्यय 5,50,270 करोड़ 78 लाख रुपए अनुमानित। कुल व्यय में 3,95,130 करोड़ 35 लाख रुपए राजस्व लेखे का व्यय है तथा 1,55,140 करोड़ 43 लाख रुपए पूंजी लेखे का व्यय है। समेकित निधि की प्राप्तियों से कुल व्यय घटाने के पश्चात 44,088 करोड़ 94 लाख रुपए का घाटा अनुमानित। लोक लेखे से 5,500 करोड़ रुपए की शुद्ध प्राप्तियां अनुमानित। समस्त लेन देन का शुद्ध परिणाम 37,988 करोड़ 94 लाख रुपए ऋणात्मक अनुमानित। अंतिम शेष प्रारंभिक शेष 14,033 करोड़ 12 लाख रुपए को हिसाब में लेते हुए अंतिम शेष 23,955 करोड़ 82 लाख रुपए ऋणात्मक रहना अनुमानित। राजस्व बजट 23,210 करोड़ 9 लाख रुपए अनुमानित। राजकोषीय घाटा 90,729 करोड़ 80 लाख रुपए अनुमानित है, जो वर्ष के लिए अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.17%। राजकीय ऋणग्रस्तता सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 28.1% अनुमानित। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। कैसा लगा वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।